अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आई एम रियली हैप्पी टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स। सच में आपकी कमेंट्स और आपके व्यूज़ बड़े अच्छे पॉजिटिव इम्पेक्ट्स डालते हैं मुझ पर। तो खैर इसी इम्पेक्ट के ऊपर, इसी पॉजिटिव इम्पेक्ट्स के ऊपर ही मैं अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को दोबारा जो है वो इसी पैटर्न के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा। और क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 हम बहस में लेके आ रहे थे मेरे बच्चे। और जो टॉपिक होगा हमारा आज का, वो टॉपिक आपके सामने लिखा पड़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर हम बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो सेकंड लेक्चर था वो आपने देखा होगा, हमने बहस किया था कि स्केलर्स ऐड कैसे होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम नॉर्मल अर्थमेटिक इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इनकी एक अलग रिप्रेजेंटेशन होती है स्केलर से, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट ना। हमने पढ़ा था कि उनको एक ड्रॉ किया जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। जो स्टार्टिंग वाली पॉइंट होती है उसको इनिशियल कहा जाता है, जहाँ पर हम जो है वो एरो दे देते हैं कि दैट इज़ अ फाइनल पॉइंट, और जिसको हेड ऑफ द वेक्टर या टिप ऑफ द वेक्टर कहा जाता है। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के आइडियाज़ हैं, एक्चुअली वो इनकी एक अपनी अलजेब्रा से होने वाले हैं, और दैट अलजेब्रा इज नेम्ड एज द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है मेरे बच्चे, इनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। यानी कि यस, वेक्टर्स कैन बी एडेड, वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, लेकिन उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नॉर्मल अर्थमेटिक से नहीं। उनके लिए एक और अर्थमेटिक होनी चाहिए, उनके लिए एक और पैटर्न होना चाहिए, तरीक़ेकार होना चाहिए, और उस पैटर्न का नाम क्या है मेरे बच्चे? वेक्टर अलजेब्रा नाम है उन चीज़ों का। लेकिन इस वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर आने से पहले मैं कुछ जो है वो कॉमन पॉइंट्स आपके सामने बहस में लेके आना चाहूँगा कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या क्या चीज़ें हमने जहन में रखनी होंगी मेरे बच्चे। अच्छा, वैसे वेक्टर्स क्या हैं? यू आर फैमिलियर दैट हैविंग अ डायरेक्शन ना, जिनको मैग्नीट्यूड हो अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शंस। मेरे बच्चे, सबसे पहली पॉइंट आपने वेक्टर की एडिशन के हिसाब से जहन में रखनी है कि दोज वेक्टर्स कैन बी एडेड दैट आर सिमिलर। ठीक है, वो वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं जो हमारे पास क्या होने चाहिए? सिमिलर्स होने चाहिए ना। तो सिंपली मैं लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास सिमिलर वेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, सिमिलर वेक्टर्स का मतलब क्या है मेरे बच्चे? सिमिलर वेक्टर्स का मतलब ये है कि हम कोई एक वेक्टर क्वांटिटी को लेकर किसी दूसरी ऐसी ही वेक्टर क्वांटिटी के साथ सम अप कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं फोर्स लूँ तो फोर्स मेरे बच्चे मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और जो दूसरी क्वांटिटी मैं जमा करने वाला हूँ इसके साथ या ऐड करने वाला हूँ, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्स को फोर्स के साथ ऐड किया जा सकता है, फोर्स का काम वेलोसिटी के साथ नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, वेलोसिटी का काम एक्सेलरेशन के साथ नहीं है, तो वो ऐड नहीं हो सकते। तो सिमिलर वेक्टर्स कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो 2 वेक्टर्स हों या 3 वेक्टर्स हों, वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, इसी तरीके के साथ अगर मेरे पास कोई भी एक वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली मैं वेलोसिटी को किसके साथ ऐड कर सकता हूं मेरे बच्चे? वेलोसिटी कैन बी एडेड विद द वेलोसिटी। यानी कि मैं वेलोसिटी को किसके साथ ऐड करूंगा मेरे बच्चे? वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकता हूं। तो सिमिलर वेक्टर्स कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो पहली पॉइंट आपने ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट मेरे बच्चे क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि सिमिलर वेक्टर्स तो हों, लेकिन उनके मेरे बच्चे क्या होने चाहिए? सिमिलर यूनिट्स होने चाहिए। यस, तो सिमिलर वेक्टर्स जब भी हम लेंगे तो उनके क्या होने चाहिए? हमारे पास सिमिलर यूनिट्स होने चाहिए। अच्छा, सिमिलर यूनिट्स कहने का मतलब क्या है? जैसे देख लें, मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? यू आर फैमिलियर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा मेरे पास दूसरी भी एक वेलोसिटी है, लेकिन वो जो वेलोसिटी है उसको मैंने किस में मेजर किया है? सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर किया है। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना होगा तो मैंने क्या करना होगा? मैंने इन दोनों में से किसी एक यूनिट को जो है ना वो कन्वर्ट करके उसी सेम यूनिट में तब्दील किया होगा। यानी कि या तो मैं इस मीटर पर सेकंड को तब्दील करूंगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, या तो मैं सेंटीमीटर पर सेकंड को तब्दील करूंगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। उसके बाद मैं इनको क्या कर सकता हूं? सम अप कर सकता हूं। तो काइंडली ध्यान में रख लीजिएगा कि ऑब्वियसली वेक्टर्स कैन बी एडेड बट दोज वेक्टर्स व्हिच आर सिमिलर, और उसके बाद उन वेक्टर्स के साथ क्या होने चाहिए मेरे बच्चे? सिमिलर यूनिट्स होने चाहिए। तो सिमिलर वेक्टर्स अलोंग विद द सिमिलर यूनिट्स कैन बी एडेड ना। तो इस चीज को मत भूलिएगा मेरे बच्चे। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, 2 पॉइंट्स मैंने आपके जहन में सामने रख दी। आगे चल के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू जब हम करते जाएंगे तो आपका एक माइंड मैप बनता जाएगा इन चीजों के मुतालिक।
उसके बाद हम बहस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस तरीके के साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे बच्चे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को रिलेटेड मेरे बच्चे दो तरीकों के साथ डिफाइन किया गया कि वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय अ मेथड नेम्ड एज द ग्राफिकल मेथड। हम वेक्टर्स को मेरे बच्चे ऐड कर सकते हैं, लेकिन किस मेथड से ऐड कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर ग्राफिकल मेथड इसको कहने का मतलब क्या है, कि हम इसको ग्राफिकल मेथड क्यों कहते हैं? देखिए मेरे बच्चे, ग्राफिकल मेथड इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि हम कोई ना कोई एक मेथड ड्रॉ करेंगे एक्चुअली ना, ठीक है। हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, किसी दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो बाय ड्राइंग मेथड जो होना चाहिए ना, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ग्राफिकल मेथड करेंगे। यानी कि हम कुछ ना कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और फिर उनको जो है वो वेक्टर अलजेब्रा का कोई भी एक टेक्निक या टूल इस्तेमाल करके हम उनको आपस में क्या करते जाएंगे? सम अप करते जाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें एक रूल बताया गया मेरे बच्चे। वो कौन सा रूल है? यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद दिस रूल, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें एक मेथड बताया गया वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, और वो कौन सा है? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? उससे पहले वही सेम जो रिप्रेजेंटेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि भाई जब हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसकी कोई टेल वाली पॉइंट होती है और उसकी कोई हेड वाली पॉइंट होती है। तो ऐसे ही मैं दो वेक्टर्स को क्या करूंगा मेरे बच्चे? आपके सामने यहां पर ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद हम हेड टू टेल रूल की टेक्निक्स को देखेंगे कि हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या कहता है। अच्छा मेरे बच्चे, मेरे पास ये एक वेक्टर है दैट इज नेम्ड एज द वेक्टर ए, जिसको मैंने वेक्टर ए का नाम दे दिया। अच्छा, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज द टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज द हेड ऑफ वेक्टर। इसको हम टेल का नाम दे देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। हेड इज ऑल्सो नोन एज द टिप ऑफ द वेक्टर। ओके, अच्छा अब हमने क्या किया? हमने यहां पर एक दूसरा वेक्टर बना दिया, दैट वेक्टर इज नेम्ड एज द वेक्टर बी, और वो भी आपके सामने गिवन है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने दो वेक्टर्स आपके सामने बना दिए, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। अब दोनों को हमने क्या करना है? सम अप करना है, दोनों को ऐड अप कर देना है, लेकिन एक रूल के साथ, एक मेथड के साथ। और वो रूल या वो टेक्निक क्या कहलवाती है? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिलहाल मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, लेकिन इनमें से मजीद वेक्टर्स की तरफ भी जाएंगे। लेकिन खैर, तो ये दो वेक्टर्स आपके सामने बने पड़े हैं, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। अच्छा, हेड टू टेल रूल क्या कहता है? अब जरा इसको गौर से समझना है हमने कि व्हाट डज दिस हेड टू टेल रूल एक्सप्लेन्स। मेरे बच्चे, हेड टू टेल रूल एक्सप्लेन करता है दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो पहला वेक्टर हमारे पास होगा उसका हम क्या लेंगे? उसका हम हेड लेंगे ना। सो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या करेंगे? हम उसको कोइंसाइड करेंगे, यानी कि मिलाएंगे। किसके साथ आपने मिलाना है इसको? कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि जो दूसरा वेक्टर आपने ड्रॉ किया था ना, उस दूसरे वेक्टर की आप टेल के साथ उसको क्या कर देंगे मेरे बच्चे? कोइंसाइड कर देंगे, जमा कर देंगे, मिला देंगे। तो ये पहली पॉइंट आपने याद करनी है। अच्छा, सबसे पहला सवाल अब ये है कि सर व्हिच वेक्टर वी चूज द फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लेंगे। इफ वी आर सॉल्विंग ए प्लस बी, तो जाहिर सी बात है जो ए है मैं उसको फर्स्ट वेक्टर चूज करूंगा। इफ वी आर सॉल्विंग बी प्लस ए, तो ऑब्वियसली बी को मैं क्या चूज करूंगा? फर्स्ट वेक्टर चूज करूंगा। तो पहला वेक्टर हम किसको चूज करते हैं? वो हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये गिवन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो मेरे बच्चे, मैं ए को एज अ फर्स्ट वेक्टर चूज कर लेता हूं, और बी को हम क्या कंसीडर करते हैं? सेकंड वेक्टर चूज कर लेते हैं। तो ये हेड टू टेल रूल क्या कहता है? कहता है कि आपने फर्स्ट वेक्टर लिया, ठीक है, उस फर्स्ट वेक्टर का आपने क्या लिया? हेड लिया। उस हेड को आपने क्या करना है? कोइंसाइड करना है, ठीक है मेरे बच्चे। कोइंसाइड किसके साथ करना है? टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ कोइंसाइड करना है। अब ये हमने फर्स्ट वेक्टर ए चूज किया था, ए की हेड वाली पॉइंट कौन सी है मेरे बच्चे? ये, और इसको हम कोइंसाइड करेंगे बी की टेल वाली पॉइंट के साथ। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये एक वेक्टर है, जिस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया? वेक्टर को हमने ए वेक्टर का नाम दे दिया। अब क्या करूंगा मैं? जो वेक्टर बी हमने बनाया था ना, ये जो वेक्टर बी था, अब इसी वेक्टर को हम जो है वो नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहां पर आके ड्रॉ कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ना। हम इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमने एक वेक्टर बी बना दिया यहां पर। अब आप थोड़ा सा क्लोज लुक करके देखें तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए का हेड वाला पोर्शन था, इसको मैंने किसके साथ कंबाइन कर दिया? वेक्टर बी के टेल वाले पोर्शन के साथ। यानी कि मैंने इस वेक्टर को यहां से लेकर यहां पर आगे शिफ्ट कर दिया मेरे बच्चे। दिस शिफ्टिंग इज नेम्ड एज द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या है?
अब ये तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स को बड़ा सिंपल के साथ ये बता सकता हूं कि भाई आप वेक्टर्स को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट कैसे करेंगे मेरे बच्चे? विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। आपने उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना, याद रखिएगा, विदाउट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हम उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, लेकिन डायरेक्शन का हमने ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना। मेरे बच्चे ये वेक्टर ए हमने बनाया था, तो यही वेक्टर ए हमने यहां पर बना दिया, यही वेक्टर हमने बी यहां पर बनाया था, तो वही सेम वेक्टर हमने बी यहां पर बना दिया विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। हमने यहां पर इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो हेड टू टेल रूल की जो पहली स्टेटमेंट हमने बनाई थी वो यहां पर होती है हमारे पास प्रूफ। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है हेड टू टेल रूल की? दूसरी स्टेटमेंट कहती है मेरे बच्चे दैट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो आपने पहला वेक्टर लिया था उसका आप क्या करेंगे? टेल लेंगे, और वो टेल मेरे बच्चे आप क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, यानी कि मिलाएंगे। किसके साथ कोइंसाइड करेंगे? कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। जो आपने सेकंड वेक्टर लिया था ना मेरे बच्चे, उस सेकंड वेक्टर के हेड के साथ आपने इसको क्या कर देना है? कोइंसाइड कर देना है। तो ये फर्स्ट वेक्टर की टेल वाली पोजीशन थी, और ये बी वेक्टर की यानी कि दूसरे वेक्टर की हेड वाली पोजीशन थी। तो अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? आपस में कोइंसाइड कर दूंगा। अब ये जो आपको आखिरी लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट लाइन। इस लाइन को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट लाइन जो है हमारे पास, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर हैविंग एरो ओवर इट। यस, इट इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मुतालिक भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे लास्ट में। लेकिन ये जो मैंने आखिरी लाइन बनाई है इसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट लाइन का नाम दे देंगे। अब अगर ये भी एक किस्म का वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। तो यस, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन किसकी तरफ बनता है मेरे बच्चे? टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर और टुवर्ड्स द फाइनल वेक्टर। अगर मेरे पास बी दूसरा वेक्टर है तो इस रिजल्टेंट की लाइन कहां पर बनेगी? बी की तरफ बननी चाहिए। तो याद रखिएगा ये जो रिजल्टेंट का मैंने एरो बनाया है ये किसकी तरफ बनाया है मेरे बच्चे? या डायरेक्शन कह लूं या एरो कह लूं सिंपली, तो इसका डायरेक्शन किसकी तरफ बना मेरे बच्चे? डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। जो लास्ट वेक्टर होगा उसकी तरफ क्या बना देंगे? इसका डायरेक्शन बना देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैंने वेक्टर को ड्रॉ किया है आपस में कंबाइन करने के लिए ना, तो तभी हम इस मेथड को क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड कहते हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं एक मरतबा रिपीट कर लेता हूं, उसके बाद इरेज करके इस रिजल्टेंट के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लेते हैं। भाई हमारे पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए एंड बी, ठीक है मेरे बच्चे। उन दोनों को हमने ऐसे अरेंज किया है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हमने मिला दिया, यानी कि कोइंसाइड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो पहला वेक्टर अगर ए था तो इसके हेड को बी की टेल के साथ हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए हम वेक्टर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, तो यस, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो आखिरी लाइन हमने बनाई थी, दिस लाइन इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर, जिसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया? आर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिजल्टेंट लाइन का डायरेक्शन हमेशा कहां की तरफ बनता है? इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। इसका डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ बनेगा मेरे बच्चे? आखिरी वेक्टर की तरफ बनेगा। तो अगर हम दो वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो दूसरे वेक्टर की तरफ, अगर तीन वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो तीसरे वेक्टर की तरफ, अगर चार वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो चार वेक्टर्स की तरफ बनेगा हमारे पास। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपने ध्यान में रखना है टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर की तरफ हम इसका डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। जी मेरे बच्चे, आप जल्दी से इसको जो है वो नोट करें। मैं जो है इस साइड को इरेज करके फिर हम रिजल्टेंट के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहस में लेके आएंगे मेरे बच्चे। जी मेरे बच्चे, आई होप कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा। मैंने साइड से यहाँ से इरेज कर लिया क्योंकि अभी हम कुछ पॉइंट्स बहस में लेके आना चाहेंगे फॉर द रिजल्टेंट के लिए हम जो है ना वो कुछ बहस में लेके आना चाहेंगे कि भाई रिजल्टेंट हमारे पास क्या है। मेरे बच्चे, ये जो आखिरी लाइन हमने बनाई थी जिसको हमने रिजल्टेंट कहा था, तो इसको अपने ध्यान में रखना होगा कि ये जो रिजल्टेंट है एक्चुअली इट इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा ये जो रिजल्टेंट हम कहते हैं ना मेरे बच्चे, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। रिमेंबर दिस वन के रिजल्टेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर दैट रीजन इट इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर।
वेक्टर, जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर हैविंग एरो ओवर इट। उसके ऊपर हम क्या दे देंगे मेरे बच्चे, एरो का जो है वो एरो की लोकेशन हम दे देंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। दैट इज नेम्ड एज द रिजल्टेंट, जिसको हमने रिजल्टेंट कहा। अब रिजल्टेंट हमें कैसे मिला, थोड़ा सा इस चीज पर आप गौर फिक्र कर लें मेरे बच्चे। अगर देखा जाए तो जो रिजल्टेंट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ है वेक्टर ए की टेल के साथ, ठीक है मेरे बच्चे, और एंड कहां पर हुआ है, वेक्टर बी के हेड वाले पोर्शंस के साथ। यानी कि ये जो रिजल्टेंट बना है एक्चुअली ये तो दो वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन हुई ना, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर ए की लोकेशन भी कुछ आ रही है और इसके अंदर जो है वो वेक्टर बी की भी कुछ लोकेशन आ रही है। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे ये जो रिजल्टेंट अभी हमने बनाया ना, दिस रिजल्टेंट इज द सम, ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, सम ऑफ द वेक्टर्स। जो हमारे पास वेक्टर्स ड्रॉ हुए पड़े हैं ना, उन सब का हमारे पास यहां पर ये क्या है, सम है। इफ वी आर डीलिंग विथ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट इज सेड टू बी द a प्लस b। इफ वी आर डीलिंग विथ थ्री वेक्टर्स, द रिजल्टेंट इज सेड टू बी a प्लस b प्लस c। अगर हम चार वेक्टर्स पर बहस करना चाहेंगे तो चार वेक्टर्स के लिए a प्लस b प्लस e प्लस d। तो इन कंडीशंस को आपने ध्यान में रखना होगा मेरे बच्चे। तो यहां पर मैंने क्या किया कि भाई रिजल्टेंट जो है हमारे पास सम ऑफ वेक्टर्स है। अच्छा, एक और मजे की चीज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपसे शेयर करना चाहूं कि अगर आपने रिजल्टेंट को कहीं पर भी फाइंड करना हो ना, तो रिजल्टेंट को मेरे बच्चे आप कहीं पर भी फाइंड करेंगे तो याद रखिएगा रिजल्टेंट वो चीज होती है जिसका हेड हेड के साथ कनेक्टेड हो और मेरे बच्चे टेल किसके साथ कनेक्टेड हो, टेल के साथ कनेक्टेड हो। तो ये हम इसी तरीके के साथ रिजल्टेंट को पहचानते हैं। जब भी आप रिजल्टेंट को पहचानेंगे तो रिजल्टेंट को पहचानने के सिंबल ये है कि भाई जो जो वेक्टर हेड टू हेड कनेक्टेड होगा और टेल टू टेल कनेक्टेड होगा उसका ही नाम क्या होगा, हमारे पास रिजल्टेंट होगा। जैसे आपके सामने ये एक फिगर बनी पड़ी है, इस पर थोड़ा सा क्लोज लुक देके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट आइदर ए है, बी है या आर है। जी मेरे बच्चे, अगर आप वेक्टर ए को देखें तो ए की टेल टेल के साथ कंबाइन है, यस। क्या वेक्टर ए है कि हेड हेड के साथ कंबाइन है, नो। हेड तो टेल के साथ कंबाइन है, सो ए इज नॉट द रिजल्टेंट हेयर, ए यहां पर रिजल्टेंट नहीं है। अगर आप बी को देखें तो ऑब्वियसली इसका हेड हमने ऊपर की तरफ बनाया था, तो चले मैं इस हेड को यहां पर बना देता हूं, आपको जैसे क्लियर हो जाएगी। तो क्या वेक्टर बी का हेड हेड के साथ कनेक्टेड है, यस। क्या इसका टेल टेल के साथ कनेक्टेड है, नो। सो बी इज ऑल्सो नॉट द रिजल्टेंट। अच्छा, लुक एट द रिजल्टेंट, लुक एट द सी, और सॉरी आर। आर को अगर देखें तो टेल टेल के साथ कनेक्टेड है, यस। हेड हेड के साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली। सो आर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। और ये किसका रिजल्टेंट है मेरे बच्चे, ए और बी का हमें रिजल्टेंट मिला यहां पर। तो जब भी हम रिजल्टेंट को पहचानेंगे ना, तो ध्यान में रखिएगा कि रिजल्टेंट को पहचानने की सिंबल क्या है, जब हेड हेड के साथ कनेक्टेड हो और टेल टेल के साथ कनेक्टेड हो। दो छोटे से क्वेश्चंस के मुझे आंसर दें, उसके बाद फिर हम मजीद इस हेड टू टेल रूल को 3 या 4 या 5 वेक्टर्स के थ्रू भी हम जाना चाहेंगे मेरे बच्चे। जी, तो यहां पर मैं 2 डायग्राम्स बना रहा हूं, आपने डिसाइड करना है कि यहां पर रिजल्टेंट कौन सा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंड दिस इज द वेक्टर सी। ये वेक्टर सी है मेरे बच्चे। इसी तरीके के साथ यहां पर मैं एक और बनाना चाहूंगा। ये हमारे पास वेक्टर ए हमने बना दिया, ठीक है, दिस इज द वेक्टर ए। यहां से मैंने एक वेक्टर बी सी बना दिया और यहां से मैंने एक और वेक्टर बना दिया बी। जी मेरे बच्चे, दोनों फिगर्स में से डिसाइड करें कि रिजल्टेंट कौन सी चीज है। आइदर ए इज द रिजल्टेंट, नो, यहां पर हेड टेल के साथ कनेक्टेड है। आइदर बी इज द रिजल्टेंट, नो, टेल हेड के साथ कनेक्टेड है। क्या सी रिजल्टेंट है, देख लें, टेल टेल के साथ कनेक्टेड, हेड हेड के साथ कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे ये जो सी है हमारे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास बन जाएगा रिजल्टेंट। अच्छा, यहां पर अगर आप क्लोज लुक के देखें कि क्या है ए हमारे पास रिजल्टेंट है, नहीं सर, हेड हेड के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्या आपको सी नजर आ रहा है, हेड हेड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन टेल हेड के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिजल्ट नहीं बन सकता। तो अगर आप बी को क्लोज लुक करके देखें तो टेल टेल के साथ कनेक्टेड है एंड हेड हेड के साथ कनेक्टेड है। तो यस, जो हमारे पास बी है मेरे बच्चे वो क्या कहलवाएगा, वो रिजल्टेंट कहलवाएगा। तो अगर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है, तो आपने इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि जिस वेक्टर का हेड हेड के साथ कनेक्टेड हो, टेल टेल के साथ कनेक्टेड हो, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। और वो एक्चुअली सम अप होगा जो जितने भी वेक्टर्स हम क्या करना चाहें, ड्रॉ करना चाहें मेरे बच्चे। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। अब मैं बस पूरे बोर्ड को इरेज करने वाला हूं। इसी हेड टू टेल रूल को हम जो है वो 3, 4 या 5 के थ्रू हम क्या करते जाएंगे मेरे बच्चे, देखते जाएंगे कि इन पूरे वेक्टर्स को फिर हम किस तरीके के साथ एडअप करते जाएं या ड्रॉ करते जाएं। और आखिर में अगर हम रिजल्टेंट बनाना चाहें तो उस रिजल्टेंट को हम किस तरीके के साथ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं मेरे बच्चे।
जी मेरे बच्चे, ओके, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी हम थोड़ा सा बहस करेंगे अबाउट द एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर से ज़्यादा हों तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम उनको कैसे सम अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा आपके सामने, वही सेम हेड टू टेल की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और वहीं से हम देखेंगे कि भाई उसका डायग्राम कैसे बनेगा और क्या रिप्रेजेंटेशन हम बन सकेंगे यहाँ पर। तो चले मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं कुछ वेक्टर्स आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। लुक एट, दिस इज अ वेक्टर ए, ये हमारे पास एक वेक्टर ए हमने बना दिया। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बी बना दिया और इसी तरीके के साथ मैंने एक तीसरा वेक्टर बना दिया, वेक्टर सी। जी मेरे बच्चे, अब मैंने इन तीनों को क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है, सम अप कर देना है बाय द टेक्निक ऑफ हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि इन तीनों में से आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दिस वन। अगर मेरे बच्चे आप ए को फर्स्ट वेक्टर लेंगे, सो यू हैव टू ड्रॉ दैट वेक्टर इन दिस वे। मैंने यहां पर इस वेक्टर ए को यहां पर आके ड्रॉ कर दिया। हेड टू टेल टेक्निक क्या कहती है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करना है। अगर मैंने बी को टेल कहा, बी को दूसरा वेक्टर कहा, तो दूसरे वेक्टर की जो टेल वाली लोकेशन है वो मेरे बच्चे कहां पर लेके आऊंगा, यहां पर लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक वेक्टर बी बना दिया यहां पर, तो ये वेक्टर बी वाली कंडीशंस मैंने बना दी। ओके, तो अब ये ए और बी आपस में ज्वाइंट हो गए। लेकिन अब यहां पर एक तीसरा वेक्टर है जिसको हमने क्या नाम दिया था, वेक्टर सी। अब सुने, अब हेड टू टेल क्या कहवाएगा। हेड टू टेल कहता है कि अब क्या कहेगा हेड टू टेल कि भाई जो आपने बी को सेकंड कहा था ना, अब आप कंसीडर कर लें कि बी आपके पास फर्स्ट है और सी आपके पास सेकंड है ना। मतलब बी को आपने फर्स्ट कंसीडर करना है और सी को आपने सेकंड कंसीडर करना है, वही सेम टेक्निक है। अब इसका भी हेड आप इसके किसके साथ ज्वाइन करेंगे, टेल के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसका डायरेक्शन चेंज ना हो। मैंने बताया था इसको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहते हैं मेरे बच्चे, ये देख लें। अभी मैंने तीनों वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। ए का हेड किसके साथ कनेक्टेड है, बी के टेल के साथ। बी का हेड किसके साथ कनेक्टेड है, सी के टेल के साथ कनेक्टेड है। अब जो आखिरी लाइन होगी वो कहां से शुरू होती है, वो शुरू होती है ए के यानी कि पहले के टेल से और आखिरी के हेड की तरफ से। तो यहां से मैं एक आखिरी लाइन बनाऊंगा। इस लाइन को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट लाइन। नाउ डिसाइड के रिजल्टेंट लाइन का डायरेक्शन किसकी तरफ बनेगा, ए की तरफ, बी की तरफ या सी की तरफ। तो मैंने बताया था कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बनता है टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। तो आखिरी वेक्टर हमारे पास कौन सा था, सी, तो इसका डायरेक्शन मैंने सी की तरफ बना दिया। क्या ये आर रिजल्टेंट है या नहीं, डिसाइड कर लें। ये टेल टेल के साथ कनेक्टेड है, ये हेड हेड के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये जो आर है मेरे बच्चे, इसी को ही हम क्या कहेंगे, इसी को ही हम यहां पर कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। एंड इट इज द सम ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स। 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी वेक्टर्स हो, इन सब को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे और इनके कंबाइन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया था रिगार्डिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हो रही है अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या जिसके अंदर हम एक टूल इस्तेमाल करेंगे, एक मैथमेटिकल या एनालिटिकल टूल होगा मेरे बच्चे, जिसको कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।